हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद DSRG में। साथियों, आज की इस वीडियो में 69,000 शिक्षक भर्ती, यूपी लेखपाल भर्ती और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो साथियों, देखते हैं इस खबर को। तब तक आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों में। यूपी लेखपाल भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी लोग देख सकते हैं। लेखपाल के 12,000 से अधिक पद हैं खाली और 8,085 पदों पर भर्ती पूरी होने का अभ्यर्थियों को है इंतजार। खबर जानते हैं विस्तार से। राजस्व विभाग में लेखपाल के 12,696 पद खाली हैं। विभाग ने सभी जिलों से वर्ष 2022-23 में खाली हुए लेखपालों के पदों का ब्यौरा मांगा है। प्रदेश में राजस्व लेखपाल के कुल 32,000 पद सृजित हैं। इनमें से 8,085 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने परीक्षा करा ली। परिणाम जारी होने का इंतजार है। इसके अलावा 12,696 पद भी खाली हैं। राजस्व परिषद के अधिकारी ने बताया कि 8,085 लेखपालों की भर्ती का परिणाम जारी होने के बाद आयोग को नया अधियाचन भेजा जाएगा। पद खाली होने से नहीं हो पाता तबादला के राजस्व विभाग में एक लेखपाल को लेखपाल क्षेत्र में लगातार 3 वर्ष और तहसील क्षेत्र में 10 वर्ष की अवधि पूर्ण करने पर उनका तबादला करने का नियम है। मगर बड़ी संख्या में लेखपालों के पद खाली होने के बावजूद उनका निर्धारित अवधि के बाद भी तबादला नहीं हो पाता है। एक तहसीलदार के पास 2 से 3 लेखपाल क्षेत्र का कार्य भार है। वहीं आपको बता दें, एक लेखपाल के पास कम से कम इस समय वर्तमान में रिक्त पदों के सापेक्ष अगर देखा जाए तो 2 से 3 हेल्को का कार्यभार एक लेखपाल के जिम्मेदारी पर पड़ा हुआ है। अब देखना है कि जो 12,696 रिक्त पद हैं इनका अधियाचन कब UPSSC को भेजा जाएगा। क्या UPSSC की जो PT एग्जाम 2022 हुआ है उसी के आधार पर इस भर्ती का विज्ञापन आएगा या PT 2023 के आयोजन के बाद 12,696 पदों पर लेखपाल भर्ती का परिणाम जारी किया जाएगा। वहीं आपको बता दें, जो 8,085 पदों पर UPSSC की तरफ से परीक्षा करा ली गई उसका रिजल्ट अभी तक फिलहाल जारी नहीं किया गया है, क्योंकि कुछ मामलों को लेकर के कोर्ट में मामले विचाराधीन है। इसी कारण UPSSC की तरफ से 8,085 पदों पर लेखपाल भर्ती परीक्षा परिणाम अभी जारी नहीं किया गया है। सचिव से मुलाकात करने के बाद जब जानकारी निकलकर सामने आती है तो कोर्ट से सारे मामले के सॉर्ट आउट होने के बाद ही आप सभी को यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा जो 8,085 पदों पर आयोजित की गई थी उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा और उसके आगे की कार्रवाई उसके बाद UPSSC की तरफ से निर्धारित की जाएगी। तो ये थी यूपी लेखपाल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में 12,696 रिक्त पदों पर लेखपाल भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा, जिससे जो भी युवा लेखपाल भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं उनके सपने को पंख लगेंगे। हालांकि UPSSC की तरफ से अभी तक इसको लेकर के कोई विज्ञप्ति नहीं जारी की गई है कि इतने रिक्त पद हैं। हालांकि खबरों में तो आप सभी को बताते चलें कि हर रोज हर विभाग में रिक्त पदों का डाटा निकल कर आता रहता है, लेकिन उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के सरकार और विभाग की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अब बात कर लेते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो साथियों, आप सभी को बता दें, उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की संभावनाएं लगभग ना के बराबर है। लेकिन इस बीच जो प्रशिक्षुकर्ता है जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रखा है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की एलिजिबिलिटी के लिए, वो लगातार उन अभ्यर्थियों में गुस्सा फूटा है और सड़कों पर उतरने के लिए एक योजना बनाई जा रही है और लगातार बड़े जन आंदोलन की तैयारी में सभी प्रशिक्षु हैं। अब देखना यह है कि प्रशिक्षु धरना प्रदर्शन आंदोलन करके सरकार पर दबाव बना करके 2023 में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन सरकार से निकलवा पाएंगे या उन्हें केवल संतोष करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा आने वाले समय के लिए। वहीं आपको बता दें, सभी प्रशिक्षु चाहे BEd वाले हो, BTC या DLED प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों ने सरकार पर गुस्सा दिखाते हुए कहा है कि जब सरकार को नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी करना है तो BTC DLED आदि प्रशिक्षण कोर्स क्यों कराए जा रहे हैं। सरकार इन मामलों को लेकर के तुरंत सभी प्रशिक्षण संस्थानों को बंद करे, क्योंकि जब नई शिक्षक भर्ती नहीं देना है तो प्रशिक्षण कोर्सों का क्या मतलब है। आप सभी लोग इस खबर को देख सकते हैं। इस खबर को विस्तार रूप से आप यहां देख सकते हैं। DLED प्रशिक्षण प्रतिवर्ष जारी, भर्ती का पता नहीं, कहां है शिक्षक भर्ती। प्रसिद्धि बेसिक विद्यालयों में शिक्षक बनने की उम्मीद में लाख से ज्यादा अभ्यर्थी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी DLED का प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद भी इनको यह पता नहीं कि भर्ती कब आएगी। 4 वर्षों से तो भर्ती आई नहीं, लेकिन बेसिक शिक्षा भर्ती में 4 वर्ष पहले BEd प्रशिक्षितों को भी अवसर देने से उनमें चुनौती और बढ़ गई। ऐसे में नए अभ्यर्थियों ने बेसिक विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए जरूरी आता DLED का प्रशिक्षण लेने की जगह पर BEd प्रशिक्षण की ओर झुकाव बढ़ लिया
लिया है। बीएड से की डिग्री से बेसिक के साथ प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रयोक्ता संवर्ग पीजीटी भर्ती परीक्षा में भी शामिल होने का विकल्प उपलब्ध है। वही डीएलएड प्रशिक्षित बेसिक शिक्षक भर्ती की प्रतीक्षा तो कर रहे हैं, इसमें अब बीएड प्रशिक्षित भी सम्मिलित हो गए। वर्ष 2018 की 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड प्रशिक्षितों ने भी आवेदन किए थे, जिनकी संख्या परीक्षा में सम्मिलित डीएलएड प्रशिक्षितों के दोगुने से भी ज्यादा थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल में शिक्षक छात्र के अनुपात का आकलन शुरू कराए जाने से अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि इसके लिए गठित समिति की रिपोर्ट के बाद नई भर्ती आ सकती है। वहीं टीजीटी पीजीटी की भर्ती करने वाली संस्था के सभी सदस्यों के कार्य मुक्त होने से यह भी भर्ती भी अब खटाई में पड़ गई है। वहीं सरकार से उच्च शिक्षण संस्थानों तक के शिक्षक भर्ती के लिए नया आयोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अभी तक आपको बता दें मार्च माह शुरू हो गया, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के कोई विस्तृत अभी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है कि इसका जो है परिणित यानी मूर्त रूप कब देखने को मिलेगा और कब से ये अपनी कार्यप्रणाली को शुरू करेगा। हालांकि उम्मीद की जा रही नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद कुछ मामले में सुधार होगा और सुचारू रूप से आगे की शिक्षक भर्तियों में सुधार देखने को मिलेगा। वहीं आपको बता दें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के लगातार युवा मुखर हैं और लगातार अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में कल एक बड़ी कार्रवाई की गई है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, उस अपडेट को देख लेते हैं। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए अभ्यर्थियों का लगातार प्रयास जारी है। उसी क्रम में आप सभी को बता दें कल राकेश पांडे और बंटी भैया, जो आप सभी लोग जानते हैं जूनियर एडे शिक्षक भर्ती के प्रदेश टॉपर भी हैं, आज कानपुर स्नातक एमएलसी की आदरणीय अरुण पाठक जी से मुलाकात हुई और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को जारी करवाने के संबंध में उन्होंने 2 पत्र प्रेषित किए हैं। पहला मुख्यमंत्री जी को एवं दूसरा बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी को। उम्मीद है कुछ अच्छा होगा। राकेश पांडे, बंटी भैया, तो ये आप सभी लोग देख सकते हैं, ये राकेश पांडे हैं और ये एमएलसी महोदय हैं जिनसे मुलाकात की गई है और इनके द्वारा 2 पत्र प्रेषित किए गए हैं। आप सभी लोग इस पत्र को देख सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, विषय है बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों के संबंध में। आप सभी को अवगत करा दें कि उपयुक्त विषय श्री राकेश पांडे और अन्य के द्वारा हस्ताक्षरित संलग्नक पत्र दिनांक 4/3/2023 का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रार्थियों ने प्राथमिक शिक्षकों के लगभग 2,17,481 पद वर्ष 2020 तक डॉक्टर रमेश पोषण निशंक के साथ रिक्त होने पर भी प्रदेश सरकार द्वारा विज्ञापन जारी न किए जाने की बात कही है। एवं प्रदेश सरकार ने रिक्त पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती किए जाने संबंधी आग्रह भी किया था। महोदय जिसे विनम्र निवेदन है कि संलग्नक पत्र का सहानुभूतिपूर्वक अवलोकन कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किए जाने की कृपा करें। संलग्नक यथोक्ति है यानी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के जो कार्रवाई शुरू कर दी गई अभ्यर्थियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचा दी गई। अब देखना यह है कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। जिस तरीके से सदन में स्वीकार किया गया बेसिक शिक्षा मंत्री की तरफ से, अभी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग में कोई भी प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है। क्या इस तरीके के प्रयास अभ्यर्थियों के द्वारा किए जाने से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकालने का दबाव सरकार पर बनेगा और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा? ऐसी कोई लेटेस्ट अपडेट निकल कर आएगी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई तो आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। आइए साथी आप बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट डिस्कस करने से पहले बात कर लेते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती में 30 और 33% पर क्या है आज की बड़ी अपडेट। साथियों आप सभी को बता दें 68,500 शिक्षक भर्ती में 30 और 33% पास आउट वाले मामले को लेकर के मामला कोर्ट में विचाराधीन है, आप सभी लोग जानते हैं। और इस मामले को लेकर के 15 मार्च को कोर्ट सुनवाई के लिए डेट साथियों के द्वारा लगवा ली गई। हालांकि अभी तक इस सुनवाई के लिए कॉज लिस्ट या केस स्टेटस कोर्ट की तरफ से नहीं जारी किया गया है। जैसे ही केस स्टेटस या कॉज लिस्ट जारी की जाती है तुरंत आप सभी को इसके बारे में ऑथेंटिक रूप से चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। और उम्मीद की जा रही है कि 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ मामला जो 30% और 33% वाला है उसको लेकर के कोर्ट से फाइनल डिसीजन अप्रैल तक आप सभी को देखने को मिल सकता है। अगर 15 की सुनवाई किसी कारणवश आगे पोस्टपोन होती तो उसकी भी जानकारी आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसके लिए 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़े सारे अभ्यर्थियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो ये थी 68,500 शिक्षक भर्ती से 30 और 33% पर बड़ी अपडेट। अब मूव कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। साथियों आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं जितनी भी प्रक्रियाएं इस मामले से जुड़ी हुई हैं, चाहे आंसर की प्रकरण हो, एनओसी मामला हो या
6800 में चयनितों की नियुक्ति को लेकर के बड़ी अपडेट हो। आप सभी लोग जानते हैं इन सभी नियुक्तियों को लेकर के जो सबसे प्रमुख बाधा थी वो थी 6800 या 13156 वाले मामले में कोर्ट आर्डर। और आप सभी लोग जानते हैं कि 13 मार्च को कोर्ट आर्डर डिलीवर के लिए केस स्टेटस या काज लिस्ट जारी कर दी गई हाईकोर्ट की तरफ से। अब आपको बता दें 13 मार्च को जो भी कोर्ट आर्डर आएगा चाहे जिसके फेवर में आए उसको लेकर के आगे की नियुक्ति प्रक्रिया बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से त्वरित रूप से बढ़ा दी जाएगी। और उम्मीद की जा रही कि 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई सारी नियुक्तियां जो भी हैं चाहे आंसर की पकड़ हो चाहे 6800 मामले में कोर्ट के निर्देशानुसार नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश हो, इन सभी को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग मार्च माह में ही सारे मामले को फाइनल कर लेगा। क्योंकि मार्च महीने में अगर इन सभी मामलों को शार्ट आउट नहीं किया गया नियुक्ति प्रक्रिया के लिए फाइनली काउंसलिंग शेड्यूल वगैरह और जिला आवंटन विस्तृत रूप से नहीं जारी किया गया तो मार्च के अंत में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आप सभी लोग देखेंगे कि निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। और अगर अधिसूचना एक बार जारी हो गई तो आप सभी को बता दें आप सभी लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया लटक जाएगी और जब तक चुनाव नहीं पूरे हो जाएंगे तब तक फिर आप सभी को इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं आप सभी को बता दें जैसे ही कोर्ट आर्डर आता है 6800 या 13156 वाले मामले में उसके तुरंत बाद जो भी कोर्ट आर्डर आए उसके अनुपालन के लिए बेसिक शिक्षा विभाग पर आप सभी साथियों को दबाव बनाकर मार्च महीने में ही अपनी सबकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करानी है, वरना एक लंबा इंतजार आप सभी को नियुक्ति प्रक्रिया के लिए करना पड़ सकता है। वहीं आपको बता दें कुछ ऐसे साथी जो ये चाहते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति वाला जो मैटर है जिसमें 6800 चयनितों की चौथी सूची सरकार की तरफ से जारी की गई उसकी नियुक्ति प्रक्रिया ना पूरी हो, इसके लिए अभी कोर्ट आर्डर आने में काफ़ी समय है, 1 हफ्ते का समय भी है। और उससे पहले उन सभी साथियों ने डीबी जाने की तैयारी शुरू कर दी तो उन सभी को अपनी तैयारी करने दीजिए। क्योंकि उससे आप सभी को बता दें जो भी कोर्ट आर्डर आएगा उसके अकॉर्डिंग सरकार आपको बता दें नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ा सकती है, बेसिक शिक्षा विभाग नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर सकती है और डीबी में मामला चलता रहेगा। बाकी डीबी के डिसीजन के बाद ही देखा जाएगा। वहीं 6800 चयनितों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो जानकारी निकलकर कल आई है अधिवक्ताओं के माध्यम से वो स्पष्ट यही जानकारी है कि 6800 100% प्रोसीड हो रहा है, मैटर चाहे जिस तरफ जाए। तो बिल्कुल आप बिल्कुल निस्संदेह निश्चिंत रहें और आपको ये है अपनी नियुक्ति प्रक्रिया के लिए कमर कस लेनी है कि मार्च माह में ही 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी सारी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करा लेनी है। आप सभी लोगों ने देखा है कि आंसर पे की प्रकरण वाले अभ्यर्थियों ने किस तरीके से सरकार पर दबाव बना करके 5 दिनों के अंदर अपने मैटर को आगे प्रोसीड करवा लिया है। इसी तरह 6800 में चयनितों को भी अपनी नियुक्ति के लिए कमर कस लेनी चाहिए और मार्च माह में 100% नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करा लेना चाहिए। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जो 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती, यूपी लेखपाल भर्ती, ज़्यादा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट थी जिसको मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आप सभी को जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।